बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा ने 6 साल के लिए अपने सांसद कुंवर दानिश अली को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इतनी बड़ी हलचल के बाद अब लोगों के मन में दो सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला ये कि दानिश अली का अगला कदम क्या होगा, वो कौन सी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा सबसे अहम बड़ा सवाल ये कि क्या दानिश अली मायावती के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका एनबीटी ऑनलाइन में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। उत्तर प्रदेश की हर हलचल लेकर के हम हाजिर हो गए हैं आपके सामने। मायावती का अपने सांसद दानिश अली को पार्टी से निकालना पूरे देश में सुर्खियां बटोर ले गया। हालांकि ये बसपा सुप्रीमो का पुराना तरीका है। एक एक कर वो इससे पहले भी कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखा चुकी हैं। कई सांसद, विधायक और नेताओं के उदाहरण मिलते हैं कि किस तरह वो बसपा से बाहर किए गए। मगर कुंवर दानिश अली का मसला कुछ अलग है। आइए आपको समझाते हैं कैसे। अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखने वाले सांसद दानिश अली के निलंबन के बाद उत्तर प्रदेश की अमरोहा सीट के साथ साथ मुरादाबाद सीट पर भी सियासी समीकरण बदलना लगभग तय है। दानिश मुरादाबाद को अपना नया सियासी ठिकाना बना सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो दोनों लोकसभा सीटों पर राजनीतिक उथल पुथल मचना लगभग तय सा है। बता दें कि दानिश उत्तर प्रदेश के अमरोहा से सांसद थे। अब यहां बसपा को नए सिरे से अपनी नई रणनीति बनानी होगी। अमरोहा में बसपा के साथ साथ सपा में नए दावेदारों के नाम बढ़ सकते हैं, ऐसी भी आशंका है। वहीं दानिश के मुरादाबाद से ताल ठोकने की स्थिति में सपा और कांग्रेस के टिकट के दावेदारों को अपना पैतरा बदलना पड़ेगा, यानी बसपा के साथ साथ सपा और कांग्रेस पर भी असर पड़ेगा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन था। यहां मंडल की 6 लोकसभा सीटों में से 3 पर बसपा और 3 पर सपा ने अपने अपने उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे। इस गठबंधन के आगे बीजेपी को मंडल में मुंह की खानी पड़ी, और उत्तर प्रदेश में गठबंधन ने मुरादाबाद मंडल में ही सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। मगर अफसोस कि अब वो वाली स्थितियां नहीं हैं। चलिए थोड़ा और डिटेल में जाते हैं। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जनता दल एस छोड़कर बसपा में शामिल हुए कुंवर दानिश अली करीब 2.5 महीने में ही सांसद बन गए थे। मार्च में उन्होंने एचडी देवगौड़ा की पार्टी जनता दल सेकुलर को छोड़कर बसपा का दामन थामा था, और एक हफ्ते के अंदर ही मायावती ने दानिश अली को अमरोहा लोकसभा सीट से बसपा का प्रत्याशी घोषित कर दिया था। उस वक्त बसपा ने अमरोहा, बिजनौर और नगीना इन तीनों सीटों पर उत्तर प्रदेश में जीत दर्ज कर ली थी। वहीं मुरादाबाद, संपुर और रामपुर लोकसभा सीट पर सपा ने अपना परचम लहरा दिया था, यानी कि ये 6 सीटें गठबंधन के खाते में चली गई थी। मगर अब सियासी उतार चढ़ाव के बीच बसपा ने सांसद दानिश अली को निलंबित कर दिया है, और इसे लेकर मंडल में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। न केवल बसपा में बल्कि 2 और प्रमुख विपक्षी पार्टियों सपा और कांग्रेस के बीच भी। आपको बता दें कि लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान हंगामा हुआ था। इसमें बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा सांसद दानिश अली को आपत्तिजनक शब्द बोले थे। खूब हो हंगामा हुआ, और इसके बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी दानिश अली से मुलाकात करने उनके घर भी पहुंचे थे। तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती को ये बात नागवार गुजर रही है, जिसका नतीजा अब दानिश अली के निलंबन के रूप में सामने आया है। लेकिन जिस तरह से 2024 के चुनाव बहुत ज्यादा निकट है, उसे देखते हुए अब क्या समीकरण बदलेंगे, दानिश अली कौन सी पार्टी का दामन थामेंगे और मायावती के लिए कितनी मुश्किलें वो खड़ी कर सकते हैं, इन सब खबरों को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। फिलहाल इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एनबीटी ऑनलाइन।